टॉर्क यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर जो एक पॉइंट पर पाइवोटेड है, फिक्स्ड है, जब हम उस पे फोर्स देते हैं तो वो टर्न करना शुरू हो जाता है और उसी टर्निंग इफेक्ट को हम टॉर्क का नाम देते हैं। जैसे ये दरवाज़ा है, यहाँ इस दरवाज़ा पर ये हिंजेस लगे हुए हैं, यानी कि ये यहाँ पर फिक्स है, पाइवोटेड है। डिस्टेंस r की दूरी पर हमने यहाँ पर इस हैंडल के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर फोर्स जब देते हैं तब ये दरवाज़ा रोटेट होता है, यानी दरवाज़ा खुलता है और उसका एक्सेस जो है वो आपका इस हिंजेस के अलोंग रहता है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ कि जैसे ये बोल्ट है, अब इस बोल्ट को खोलने के लिए मान लेते हैं कि हम एक एंगल पर फोर्स दे रहे थे, यानी यहाँ पर मैंने अगर इसको पैरेलली ऊपर शिफ्ट कर दिया तो ये थीटा एंगल जैसे यहाँ हॉरिजॉन्टल से बना रहा था वैसे यहाँ पर बना रहा है। अब एफ का दो कंपोनेंट निकलेगा, एक अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन एफ कॉस थीटा और एक वर्टिकल में एफ साइन थीटा। ये जो रेंज है इस बोल्ट को खोलेगा कौन से फोर्स से? ये एफ साइन थीटा से, क्योंकि आप ऊपर की तरफ इसको घुमाओगे रेंज को तभी ये रोटेट होगा। और इसीलिए टॉर्क जो हमने बोला था आर मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर फोर्स, तो यहाँ परपेंडिकुलर फोर्स यानी आर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के परपेंडिकुलर क्या है? एफ साइन थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला आर क्रॉस आर इंटू एफ साइन थीटा। अब जब भी साइन थीटा आता है तो यहाँ पर हम वेक्टर के फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि टॉर्क इक्वल टू हम आर क्रॉस एफ लिखेंगे या फिर एफ क्रॉस आर। इस चीज़ को समझने के लिए हमें इस बोल्ट के ऊपर जब मैं इस बोल्ट को खोलने के लिए जब मैं इस रेंज पर इस तरह से फोर्स देता हूं तो एक्चुअली में होगा क्या? एक्चुअली में ये आपका रेंज इस तरह से रोटेट होगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी बोल्ट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा और ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। एक्चुअली में ये हो रहा है। तो अब हम देखते हैं मैथमेटिकली वेक्टर के फॉर्म में इसको कैसे हम एक तरह से बताएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ फोर्स दे रहा था तो ये फोर्स को मैंने क्या किया? परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ शिफ्ट किया ताकि रेडियस आर जो वेक्टर है, जो डिस्टेंस आर का वेक्टर है वो आउटवर्ड है इस तरह, और फोर्स जो है वो पैरेलल शिफ्ट करके मैंने ऊपर की तरफ दिखा दिया। तो यहाँ टेल से टेल मिल रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर r क्रॉस f करूँ तो स्क्रू रूल बोलता है कि r से f के तरफ मैं जब जाऊँगा तो यहाँ पर आपको कैसा रोटेशन मिल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। और ये एंटी क्लॉकवाइज जो है वो मेरा एक्चुअल जो मेरा बोल्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है उससे मैच करता है। तो इसीलिए यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आपको r क्रॉस f से मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इसी को f क्रॉस r कर देता, यानी फोर्स तो मैं ऐसे दे रहा हूँ, एक्चुअली में ये ऐसे रोटेट होना चाहिए और मेरा बोल्ट खुल जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं मैथमेटिकली यहाँ f क्रॉस r करता हूँ तो f क्रॉस r का मतलब आप इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, और क्लॉकवाइज अगर ये आ रहा है इसका मतलब बोल्ट मेरा क्लॉकवाइज होना चाहिए था। लेकिन फोर्स तो मैं ऐसे दे रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज खुलना चाहिए, लेकिन ये जो एफ क्रॉस आर करने से ये हमें क्लॉकवाइज का फीलिंग दे रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर जो टर्निंग है वो क्लॉकवाइज है मैथमेटिकली, लेकिन एक्चुअली में तो ये एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए था। इसलिए यहाँ पर एफ क्रॉस आर हम नहीं करेंगे क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे रहा है टर्निंग का, यानी कि टॉर्क का, जो कि एक्चुअल रोटेशनल मोशन ऑफ बोल्ट से अपोजिट है। इसीलिए एफ क्रॉस आर नहीं करेंगे।